दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, साथ में काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, जिसमें आज हम अगली क्लास में जानेंगे कुछ शब्द चिन्हों के बारे में। ठीक है, पहले मैंने आपको कुछ शब्द चिन्ह बताए थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो याद कर लिए होंगे। आज मैं उसके अलावा कुछ और शब्द चिन्ह, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको शब्द चिन्ह बताता जाऊंगा। ठीक है, किताब के माध्यम से या फिर मैंने जो खुद से भी नोट किए हैं उसके माध्यम से आपको मैं शब्द चिन्ह बताता जाऊंगा। वो शब्द चिन्ह आपको याद करते रहने हैं और साथ में प्रयोग भी करने हैं। ठीक है, तो आज हमारा अभ्यास 17 होना है, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द चिन्ह जो लिखने हैं, जो शब्द चिन्ह आपको करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, शब्द चिन्ह याद करना काफी जरूरी है। शब्द चिन्हों को, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, शब्द चिन्ह क्या होता है? किसी हिंदी शब्द के स्थान पर हम जिस रेखाक्षर को प्रयुक्त करते हैं वही शब्द चिन्ह है। ठीक है, किसी भी हिंदी अक्षर, जैसे हमने आगे देखा किया के लिए हमने शब्द चिन्ह अलग से प्रयोग कर रखा है, किए उसके लिए अलग से है। ठीक है, इस तरह से ही हमने कई सारे शब्द चिन्ह जो पहले देख चुके हैं। आज मैं उसके अलावा कुछ अन्य शब्द चिन्ह आपको बताता हूं, जैसे लिया, ठीक है, लिए, ठीक है। आगे है केवल, फिर आगे है आशा, ठीक है, आशा की तरह अवश्य। फिर अगला है आवश्यक, ठीक है। ऐसे ही बनेगा शहर का शब्द चिन्ह। यदि शहर आता है कहीं पर तो आवश्यक की तरह आप शहर लिखेंगे। और ऐसे ही बनेगा शोहरत, ठीक है। फिर है मशहूर, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा मशहूर की तरह बन जाएगा आवश्यकता, ठीक है। और बनेगा इस्तेहार, आवश्यकता, इस्तेहार और शिक्षा। इन चारों के लिए एक सा शब्द, एक सा रेखाक्षर आप प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेंगे। लिया, लिए, केवल, आशा, अवश्य। ठीक है, यहाँ पर इनके लिए बनाता हूँ और यहाँ पर इनके लिए। ठीक है, ये जो मैंने चार लिखे हैं ये चारों एक साथ तो कहीं पर नहीं आएंगे, तो अलग अलग इनका शब्द, जो भी शब्द हैं वो अलग अलग आएंगे। तो उनका जो रेखाक्षर है उसी तरह जहाँ पर जो शब्द आएगा उसके हिसाब से आपको रेखाक्षर प्रयुक्त करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों को आप ढूंढ रहे हैं तभी एक करेंगे, नहीं। इन सब के लिए मैं यहाँ पर इन सबको मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस सब के लिए जो ये जैसे चार हैं, इन चारों के लिए एक ही रेखाक्षर प्रयुक्त होना है, तो इसलिए मैं चारों को एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो पढ़ने की दृष्टि से होगा, वाक्य को समझने की दृष्टि से आप लोग लिखेंगे कि कौन सा यहाँ पर कोई मैटर शिक्षा से संबंधित होगा तो वहाँ पर मशहूर, आवश्यकता, इस्तेहार, इस तरह के आपको वाक्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं लिया कैसे बनेगा। लिया बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बड़े रूप में दिखाता हूँ आपको। इस तरह से लिया बन जाएगा लाइन के ऊपर, और लिए भी इसी तरह से लिए बन जाएगा, सेम है दोनों। ठीक है, फिर केवल, इसी को लाइन पर बना देंगे केवल। ठीक है, इस तरह ही जो लाइन के ऊपर बनेगा वो लिया, लिए, और लाइन पर जो बन जाएगा वो हो जाएगा केवल। फिर है आशा और अवश्य, इनके लिए आपने सा, ये जो स है उसको ऊपर लिख देना, शा कर देना। ठीक है, आशा और अवश्य। यदि कहीं पर आता है कि अवश्य होना चाहिए तो वहां पर आप इसको लिखेंगे अवश्य, फिर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आशा अगर कहीं पर आता तो आशा। अब इसके लिए आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आशा इस तरह से नहीं लिखना है, ये इसका शब्द चिन्ह है। ठीक है, फिर है आवश्यक, शहर और शोहरत, ये आ जाएगा लाइन पर, यही 100 लाइन पर आएगा। आवश्यक, या आवश्यक आए या शहर आए या शोहरत आए, ठीक है, ये आ जाएगा लाइन पर, इस तरह से बन जाएगा शब्द चिन्ह इसके लिए। ठीक है, फिर है मशहूर, या आवश्यकता आ जाए या इस्तेहार आ जाए या शिक्षा आ जाए। ठीक है, तो उन पर क्या आ जाएगा, जैसे मशहूर और इस्तेहार और शिक्षा, उसके लिए
आवश्यकता के लिए आप लोग इसमें आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा ना लास्ट में, समझने की दृष्टि से, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी, तो उसकी दृष्टि से आप यहाँ पर आ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक है, ना भी लगाएं तो आप इसको आसानी से पढ़ भी जाएंगे, अगर लगाते हैं तो भी आपके लिए और आसान रहेगा। ठीक है, तो ये शब्द चिन्ह है, जैसे लिया, लिए दोनों एक जैसे बनने हैं लाइन के ऊपर, फिर केवल जो कि लाइन पर बनना है, आशा और अवश्य लाइन के ऊपर शौ बन जाएगा। ठीक है, आवश्यक, शहर और शोहरत अगर ये शब्द कहीं पर मिलते हैं आपको उनके लाइन पर शौ बन जाएगा। मशहूर, आवश्यकता, इस्तेहार और शिक्षा अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो उनके लिए लाइन काटने के पश्चात शौ बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे बताता हूँ कुछ और शब्द चिन्ह हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ शब्द चिन्ह जानेंगे, बाकी अगला जो अभ्यास 17 है हम उसको कल देखेंगे। ठीक है, इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ शब्द चिन्ह देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करें, एक साथ ज़्यादा चीज़ें करके बोरिंग नहीं होना है हमको बिल्कुल भी, हमें ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी समय है, तो हम आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे सीख रहे हैं आराम आराम से। ठीक है, तो उसमें थोड़ा रुचि भी रहती है, थोड़ा इंटरेस्ट भी जागता है, लेकिन अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो बिल्कुल रुचि हटने लगती है उसके प्रति। ठीक है, जैसे आज है, आज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूं इसका, फिर जा, फिर है जो, फिर है जब, जभी। ठीक है, ये देखते हैं किस तरह से बनेंगे, आज, जा, जो, जब और जभी। आप लोग इन्हें नोट भी करते रहिएगा, अलग से आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो शब्द चिन्ह के लिए आपको, यदि आप किसी को चाहिए तो इस तरह से मैंने बना रखे हैं, मैं आपको PDF में उपलब्ध करा सकता हूँ। आप लोग भी खुद से भी ना इस तरह से लिख सकते हैं, अलग से याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज किस तरह से बनेगा, आज बनेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बड़े रूप में दिखाता हूँ। आज, यहाँ पर जो ओ वाला हम सर्कल प्रयोग में ला रहे हैं ना, जैसे आप, मैं, तो वैसे ही आज में वो वाला ओ वाला सर्कल आ जाएगा। आज, जा के लिए आ की मात्रा नहीं लगानी है बिल्कुल भी, अभी ये जा। ठीक है, सिंपल है, जा, इस तरह से लाइन के ऊपर जा बन जाएगा। जो में आपको नीचे से चंद्र बिंदु, जो अर्धचंद्र लगाना है, जो इस तरह से बनेगा। ठीक है, जब लाइन पर सिंपल बनेगा और जभी में ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, जभी में, तो इस तरह से बन जाएगा आज, जा, जो, जब और जभी। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे आज, जा, जो, जब, जभी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, इसके पश्चात मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, एक तो और शब्द चिन्ह जो है, एक है अच्छा, फिर है अच्छे और अच्छी। अच्छा, अच्छे और अच्छी। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल है, मैं पहले आप लोगों को बता भी चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, जैसे अच्छा है तो वही, अच्छा में कोई स्वर प्रयोग नहीं आएगा, अच्छे में ए की मात्रा लग जाएगी और अच्छी में ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से, लिया, लिया और लिए। अब देखो, जहाँ पर ये शब्द चिन्ह प्रयोग होना है, लिया और लिए, आपको इस तरह से लिखना है। अगर कहीं पर जोड़ने वाला आता है, जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, लिए जाते हैं, इस तरह से जोड़ने वाला आएगा, तो वो चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिर शब्द चिन्ह प्रयोग करने के बजाय पूरा लिखना है। जैसे कहीं पर बीच बीच में आता है, जैसे के लिए आता है। ठीक है, के लिए, तो के लिए आपको इस तरह से लिखना है, यानी कि इसमें ही के जोड़ के इस तरह से के लिए। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताता रहूँगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, केवल, जैसे लिया और लिए है, वैसे अगर लाइन पर आप लिख देते हो तो वो क्या बन जाएगा, केवल। तो कहीं पर भी अगर केवल आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, केवल। ठीक है, फिर है आशा और अवश्य। आशा और अवश्य, इन दोनों में से यदि कोई भी आपको शब्द मिलता है तो उसके लिए आप इस तरह का रेखाक्षर प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, ये रेखाक्षर आप प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद अगर आवश्यक आपको कहीं पर मिलता है, आवश्यक, या फिर शहर मिलता है या शोहरत मिलता है, तो आप वहां पर इस तरह का रेखाक्षर प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर कहीं आपको मशहूर मिलता है, मशहूर, आवश्यकता, इस्तेहार और शिक्षा, शिक्षा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यदि शिक्षक आएगा तो शिक्षा क, इसमें क जुड़ जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो
आवश्यकता में चूंकि आ की मात्रा है इसलिए आप यहाँ पर बिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं, यदि चाहें तो आपको सुविधा होगी, आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद है आज। आज काफ़ी सिंपल है, जैसे हम अभी तक आप करते आ रहे हैं उसी में और लगा देना है, जो में वैसे ही। ठीक है, आज हो जाएगा। जा आपने लाइन के ऊपर सिंपल जा बनाना है, वो जा पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको इसमें अर्धचंद्र का प्रयोग करना है। ठीक है, अर्धचंद्र का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके पश्चात है जब आ जाएगा लाइन पर आप जब बना के उसको क्या पढ़ेंगे, जब। ठीक है, और जभी में आपको ई की मात्रा लगानी है। अगर जैसे कभी जब की आएगा तो इस तरह से लिखेंगे आपको, अब उसको जब और फिर की का बिंदु आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब की इस तरह से लिख देंगे आप लोग, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आज इस तरह से लिखेंगे, जा, जो, जब और जभी। ठीक है, अगर जब की आता तो जब के साथ की बिंदु लग जाएगी। फिर है अच्छा। देखो अच्छा आ की मात्रा है, और आ की मात्रा में आपको कोई स्वर प्रयुक्त नहीं करना है, मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ऊपर सिंपल उसको बीच से काटना भी नहीं है, क्योंकि हमने अब इसको शब्द चिन्ह के रूप में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, तो इसको काटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। उसके बाद है अच्छे में आपको ए की मात्रा अवश्य लगानी है, तो पढ़ने की दृष्टि से काफी आसान हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे अच्छी में आपको ई की मात्रा अवश्य लगानी है, जो कि पढ़ने की दृष्टि से काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के शब्द चिन्ह हैं सारे, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है मैं बताता हूं आपको अभी। ठीक है, एक बार आप इनको पूरा देख लीजिए, या नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, देखते हैं आगे किस तरह से इन्हें आपने आज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आपको एक दो बता देता हूं। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको, और याद जरूर कीजिएगा। याद करने के साथ ही जैसे जैसे आपको वाक्य में मिलते रहेंगे, आपको वैसे वैसे इनको प्रयोग में लाना है। ठीक है, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण, जो हम किताब के माध्यम से सीख रहे हैं, जो वाक्य हमें किताब के माध्यम से मिल रहे हैं, या जो भी मैटर हमें किताब के माध्यम से मिल रहा है, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, आप उसके अतिरिक्त कोई अन्य मैटर अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है, आप पता चला पेपर पकड़ के बैठ गए लिखने की, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको स्पीड लानी है, आप स्टेनो सीख चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है और गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी, ऐसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ आपका जड़ मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो आप अभी से लिखने मत बैठ जाइए, बड़े बड़े शब्दों को मत बनाइए बिल्कुल भी। किताब उसी तरीके से बनाई गई है, उसी तरह से बनाई गई है, जैसे जैसे नियम आते रहेंगे किताब में वो चीज़ें फॉलो होते रहेंगी। ठीक है, तो उसमें अभ्यास भी उसी तरह से दिए गए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ किताब का सहारा लीजिए और उसी के अनुसार आगे बढ़िए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक किताब खत्म नहीं हो जाती, आपको पूरी तरह किताब पर ध्यान देना है, उसके अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं सीखनी है, कोई चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अतिरिक्त जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। ये लिया है, ये आज है। ठीक है, तो लिया किस तरह से करेंगे, लिया इस तरह से बना देंगे आप लोग 4-5 लाइन कम से कम। ठीक है, लिया, फिर आप ऐसे ही आज को प्रैक्टिस करेंगे 4-5 लाइन आज। ठीक है, इस तरह से करते रहेंगे आप आगे प्रैक्टिस इसको। ठीक है, देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जल्दी याद होगा और अच्छा आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। मैं आपको कोई भी, जितने भी हम अभी तक अभ्यास पढ़ रहे हैं, मैं आपको कम से कम 20 बार लिखने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, मैं 2 चरणों में आपको 2 अलग अलग वीडियो में या आपको 2 अलग अलग दिनों में एक अभ्यास पूरा कराता हूँ, उसको भी मैं आपको पूरा 15-15 बार लिखने तथा 5 बार एक साथ लिखने के लिए बोलता हूँ। तो आपको इतना तो करना ही है। इसके अतिरिक्त आप जितना प्रयास कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, तो आपको इस बात का ना एहसास, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उस चीज़ का एहसास आपको तब होगा जब आपकी किताब ख़त्म हो जाएगी। आप उन लोगों के साथ बैठ के लिख पाओगे जो 1-1 साल से लिख रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आपको यदि जल्दी एग्ज़ाम निकालना है, आपको जल्दी स्टेनोग्राफर बनना है, क्योंकि
जल्दी ही पोस्टें आने वाली हैं, कई विभागों में स्टेनोग्राफर की पोस्टें आने वाली हैं, शायद जुलाई अगस्त में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तैयारी कीजिए और साथ में अपना रिटर्न भी मजबूत रखिए। कम से कम 60 से 65 नंबर, 70 नंबर तक का अपना स्कोर रखिए। ठीक है, तो मेरिट कम जाती है इसमें, थोड़ा नहीं, काफ़ी कम जाती है। तो आप लोगों को साथ में रिटर्न की तैयारी करने के साथ साथ स्टेनोग्राफी पर भी इतना फोकस करना है कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सको, क्योंकि आगे तो पोस्ट पता नहीं फिर कब आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो लोग कम से कम 20 बार लिखिए। और इतना अगर आप 20 बार लिख रहे हैं, कम से कम 20 बार भी लिख रहे हैं, तो मैं आपको इतना दावे से कह सकता हूँ, यदि आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, 20 बार लिख रहे हो, स्मार्ट तरीके से, अच्छे से, पूरे लगन के साथ यदि लिख रहे हो, तो आप उस एग्ज़ाम को निकाल जाओगे। क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा वो कम से कम 1 साल 1.5 साल के बाद होगा। ठीक है, तब तक मैं आपको इस लेवल तक पहुँचा दूंगा कि आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकें। क्योंकि कम से कम 4 से 5 महीने के अंदर हमारी बुक खत्म हो जाएगी। उसके पश्चात स्पीड लाना, कैसे स्पीड बढ़ानी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, आप अपनी मेहनत जारी रखिए और जितना मैं कहता हूं कम से कम उतना आप रोजाना अभ्यास कीजिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है कभी, संडे हो, कभी कुछ भी हो, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अभ्यास निरंतर करते रहिए और शब्द चिन्हों को याद करते रहिए। जितना ज़्यादा शब्द चिन्ह आप याद करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उतना आप शॉर्ट लिख सकते हैं, उतना आप अच्छा कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सीखते रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। आज आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करना है, उन्हें याद करना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।